अच्छा, एक सवाल है और, क्या वो शख्स शायरी कर सकता है जिसे किसी से इश्क ना हुआ हो? बिल्कुल कर सकता है। जिसे हजार लोगों से भी इश्क हुआ है वो भी कर सकता है। इश्क की पाबंदी थोड़ी है जाहिर। चलिए। अच्छा, एक आर्टिस्ट जो है वो अच्छा शोहर हो सकता है, घर घरेलू वाला, घर चलाने वाला। यार ये एक अहम बात है। अब हमारे यहाँ जो इधर सबसे बड़ा मेरे ख्याल से, अगर शेख सदीक यहाँ मौजूद, हाँ बल्कि मौजूद है, लास्ट टाइम इनसे बात हो रही थी कि हमारे यहाँ एक मामला चला, सारा शगुफ्ता। अच्छा देखें, पता है क्या, अगर एक वो जिसके हिस्से में आता है, जिस औरत के हिस्से में आता है, अगर वो औरत शायरा नहीं है ना, तो फिर चल सकता है मामला, ठीक है। और इसकी अच्छा। हमारे पास मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो हाँ। शायर इतना बड़ा आदमी होता है कि वो एक औरत को कायल कर सके मैंने ऐसे रहना। अगर वो एक ऐसे औरत के हिस्से में आता है जो खुद भी शायरा हो, तो वहाँ ज़ाहिर है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। यही तो वजह है कि आज तक वो जिसकी मैं जिक्र कर रहा था ना, सदीक शाह से बात हो रही थी, वो सारा शगुफ्ता का और अनवर जवेद साहब का, जवेद अहमद जवेद साहब का जो मामला शुरू से चलता आ रहा है कि उन्होंने आँखें के दिबाचे में एक इतनी बड़ी बात कर दी है कि आज तक हमारे शायर उस पर तहकीक करते हुए थक गए हैं कि क्या बात सच थी क्या बात झूठ थी। तो मेरे ख्याल से अगर शायर एक ऐसी औरत से शादी करेगा जो शायरा नहीं होती तो उसकी बचत है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो कहीं ऐसी औरत से, आर्टिस्ट कोई भी हो, तो किसी आर्टिस्ट से शादी कर लेता है तो थोड़े से प्रॉब्लम है। अगर मुझे ये तजर्बा नहीं है कि एक शायर किसी पेंटर से या मौसीकार से शादी करता है तो वो कैसा रहता है। अच्छा, एक सवाल है कि एक शायर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो क्यों नहीं करता? वक्त पर उठना, सोना, ऑफिस जाना और ये बातें। और खैर, ये कर वही नहीं बात है, सकता, रात कर को नहीं सकता 4 बजे तक रोमांटिसिज्म। तहजीब भाई आप और मैं रात को 4 बजे तक बात कर रहे थे। कभी नहीं कर तो ये सकता। क्या है, ये तरतीब जो नहीं है शायर की, ये जो बेतरतीबी है वो कभी क्रिएटिव आएगी भी राइटर नहीं के सर। साथ। वो सर उसका उसका ये मसला नहीं है ना कि वो उठ के बाल बना के ये देखे मैं कैसा लग रहा हूँ। शायर तो ऐसे होते हैं। जो मैं कहता हूँ कि जो मैं आज तक जिस बात की बात कर रहा था ना, जिस पे हमने रोमांटिसिज्म पे बात की, तो यही सबसे बड़ा जो है वो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा जवाज़ है कि रोमांटिसिज्म का या रोमानियत का। It's इसलिए आज तक 11:10 ये p.m. ज़रूरत है कि शायर ऐसा ही होता है। वो हकीकत से फ़रार चाहता है। वो वो कभी भी उन चीज़ों को तस्लीम नहीं कर सकता। ज़ाहिर है, एक ख़ास, मैंने पहले भी कहा, एक नुक्ता नज़र मौजूद है जो इन चीज़ों को फॉलो करता है, लेकिन शायर की ये ज़िम्मेदारी नहीं है, इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती शायर पे। आखिरी एक दो सवाल हैं बस, इसके बाद सिलसिला ख़त्म। नितिन कुमार हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि तहजीब भाई, क्या एक शायर शायरी से ही अपनी दाल रोटी चला सकता है आज के टाइम में? क्या कोई दूसरा काम धाम भी उसे पकड़ लेना चाहिए? तहजीब भाई का पर मुशायरा फी मुशायरा क्या रेट है? यार पता है क्या, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुझसे पहले या जितने लोग हमारे थे, उनमें जो लोग ज़्यादा मुशायरे पढ़ते रहे, उसमें अमजद इस्लाम अमजद साहब थे, ताबिज़ साहब थे, अनवर साहब थे। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक शायर, अगर एक ऐसा मशहूर शायर हो जाता है, या कामयाब शायर को, मशहूर शायर, कुछ भी जिसको आवाम सुनना चाहती है, तो अगर वो शायर बन जाएगा तो उससे रोज़ी रोटी चला सकता है। नहीं, तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और दूसरी वजह कि इंडिया के अंदर ऐसा था कि इंडिया के अंदर अगर कोई एक शायर कामयाब शायर या एक मशहूर शायर बन जाता है, हालांकि ये दोनों अलग चीज़ें, तो वो अपना घर चला सकता है। यहाँ वो छोटी सी बातें थीं जो मैं हमेशा अगर कभी स्टैंड लिया तो अपने शोबे के लिए। और मैं ये तो नहीं कहता कि पर मुशायरे की फ़ीस क्या है, ये नितिन को कहोगे जब मुझे मुशायरे पे बुलाओगे तो फिर मैं बता ही दूंगा। लेकिन मसला ये है कि एक एक शायर को ना स्टैंड लेना पड़ता है अपने शो में। मतलब मिसाल के तौर पर हमने कितने ही मुशायरे फ्री पढ़े होंगे, और लोगों के जहन में ये बात डालना ज़रूरी थी, और ये बहुत अहम सवाल था कि जब हम किसी मुशायरे की बात होती तो हमारे शायर दोस्त हमें फ़ोन करके ये कहते हो कि यार थोड़े से पैसे कम कर दो। वो उस शायर दोस्त को ये भी तो सोचना चाहिए कि जो मुशायरा करा रहा है उनको ये कह दें कि थोड़े पैसे ज़्यादा कर दिए जाएं, ताकि जो जो सफ़र या जो चीज़ें हमने भुगती वो हमारे आने वाली नस्ल ना भुगते। यार मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, शायर बहुत थोड़े में खुश रह सकता है, लेकिन जब वो ये महसूस करता है ना
कि उसके कबीले के साथ जाति कर की जा रही है तो वो स्टैंड लेता है। क्या वजह है कि आप एक सिंगर को 70 लाख तक दे देते हो, एक नात खां तक 7 लाख तक दे देते हो? आपका शायर का आपके जहन में ही ऐसा आता है कि या तो फ्री आ जाएगा या उसको 10-15 हज़ार देते को। ये हमने यही तो वो ज़रूरी नहीं है शायर ने बाकी टैबोस तोड़ने, ये भी तो एक शायर को लेकर तो एक टैबो ही है, ये भी तो तोड़ना है। और मैंने किसी हद तक इसकी कोशिश की है तो, लेकिन वो क्या हो सकता है, बस अल्लाह खैर करे यार। अच्छा, आपके दोस्तों के सवाल आने भी मुझे शुरू हुए हैं। सालिम सलीम का सवाल है। अरे अरे सालम भाई एक तो का सवाल। उन्होंने सलाम भेजा आपको, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम सालम भाई है यहाँ मौजूद के? हाँ, यहाँ मौजूद है, हाँ मौजूद है। चले। बहुत उम्दा प्रोग्राम चल रहा है लियाकत भाई। और उसके बाद लिखते हैं, क्या तहजीब के लिए एक चैलेंज नहीं है कि जिस मकबूलियत के मयार पे वो इस वक्त है उसे बरकरार रखे? ये आवाज़ तहजीब कट है। गई थी, आवाज़ कट गई थी भाई सालिम भाई। सालिम का सवाल है कि क्या तहजीब के लिए ये चैलेंज नहीं है कि जिस मुकाम पे वो इस वक्त बरकरार है, मुकाम पर है, उसे बरकरार रखे? जी जी सालम भाई, सही, यही तो सारा चैलेंज है। बस आप दुआ करिए कि वो सब चीज़ें वैसी रहें इंशाल्लाह। वो बहुत उम्दा बात है, आप जितने भी लोग हैं इस बात को समझते हैं कि जब हम उस म्यार से सोचेंगे गिरने का तो यही एक बात है जो हमें वहाँ तक रख सकती है, वो ये कि हमने नीचे नहीं आना। तो बस आप दोस्तों की दुआएं रहेंगी सालिम भाई, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों से, आप जैसे दोस्तों से मुकालमा होता रहेगा तो हमें आप नीचे नहीं जाने देंगे, तो हम इस सारे सिलसिले को बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक लड़का है दशमीत सिंह, ये पूछ रहा है कि इंडिया नहीं आए हो आप और आपने इंडिया आना है, तो क्या ये तस्वुर आपके साथ चलता रहता है कि इंडिया जाना है? बहुत, कोई भी, मैं आप पाकिस्तान के किसी शहर से ये पूछें कि मेरे नज़दीक अगर मैं किसी एक मुल्क में जाना चाहता हूँ तो वो इंडिया। वो इसलिए नहीं कि आप लोग मोहब्बत करते हो, इसलिए कि हमारा कल्चर एक है और हम वहाँ से यही तो वजह होती है कि हम हमेशा उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ जहाँ से हमारा ओरिजिन फूटता है। क्या वजह है कि आज तक लंदन और दूसरे मुल्कों से लाशें पाकिस्तान में और इंडिया में जहाज़ों में आ रही होती हैं कि उन्होंने अपने आबाई कब्रों में दफन होने का सोचा हुआ होता है ना। तो यही तो वजह है कि आप ये देखियो कि हर इंसान नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ हो तो वो अपने वापस की तरफ पलटती है। यानी एक मछली जो किसी पहाड़ में पैदा होती है वो आबशार में गिर के दरियाओं से होती हुई समंदरों तक जाती है, जब वो उसके दिन मरने के करीब होते हैं तो वापस वही सफ़र तय करती है जहाँ से उसने जन्म लिया हुआ था। तो ज़ाहिर है हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हम हैं कहाँ से। तो हमारी, मतलब मैं दूसरों का नहीं कहता, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अगर मैं कोई मुल्क विज़िट करूँ तो मैं जल्द से जल्द इंडिया देख लूँ।